जीके एंड जीएस नोट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, आज सैटरडे है और सैटरडे की जो क्लास है वो केवल क्वेश्चन और आंसर की क्लास है। और जैसा कि आपको पता है कि आज डेट क्या है, 26 नवंबर है। और 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस। संविधान दिवस मनाया जाता है और आज संविधान दिवस है। तो आज हम मेनली जो बात करने वाले हैं वो केवल संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो संविधान था किस तारीख को बनकर तैयार हुआ था? बताओ किस तारीख? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। और प्रत्येक वर्ष अब हम 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अच्छा बताओ, संविधान के पिता किसे कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगर हम संविधान के प्रकार की बात करें तो संविधान दो प्रकार का होता है, या तो वो लिखित संविधान होगा या मौखिक संविधान होगा। अगर हम पूरे देश की वर्ल्ड की बात करें तो एक ऐसा देश है जहां पर मौखिक संविधान है, तो बताओ वो कौन सा देश है? ब्रिटेन एकमात्र ऐसा देश है जहां मौखिक संविधान है। अच्छा, ऐसा सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। अगर हम अपने संविधान की बात करें तो हमारा संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ? 2 साल 11 महीने 18 महीने 2 वर्ष 11 महीने 18 महीने में बनकर तैयार हुआ। अच्छा, हमने संविधान को किस दिन से पूर्णतः लागू कर दिया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, 26 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। और 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अच्छा बताएं आगे, संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष बने। अच्छा, स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13 दिसंबर 1946 को किस व्यक्ति द्वारा उद्देश्य का प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावना प्रस्तुत की गई? अच्छा, किस व्यक्ति ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया जा सकता है। संविधान संशोधन किया जा सकता है, ये किसने कहा था? ये मतलब एक थ्योरी दी थी कि संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए कि संविधान का ढांचा ही बदल जाए। किसने कहा था? केशवानंद भारती केस कब हुआ था? 1973 में। और इसी के आधार पर अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 105। अच्छा, एक बार संशोधन किया जा चुका है। अच्छा, जो संशोधन किया था इसके द्वारा उद्देश्य में कितने शब्द जोड़े गए थे? 3 शब्द जोड़े गए थे। आगे बताएं, जब हमारा जो संविधान है इसमें कितने भाग हैं? 25 भाग हैं वर्तमान में। और अनुसूचियां कितनी है? 12। जब संविधान लागू हुआ उस समय इसमें कितने अनुसूचियां थी? और भाग कितने थे? 22 भाग थे। संविधान सभा में संविधान बनाने में कुल कितने दिन बहस हुई थी? कुल 114 दिन बहस हुई। और हमने अपने संविधान बनाने के लिए कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया? 60 से अधिक देशों के संविधानों से हमने उनकी अच्छाइयां अपने संविधान में ली हैं। अच्छा बताएं, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह संविधान के किस भाग में है? संविधान के भाग 20 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368 में है। अच्छा, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है हमने किस देश से ली है? साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका से ली है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की तो मौलिक अधिकार हमने किस देश से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं।
अच्छा, मौलिक अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 12 से 35। 12 से 35। पहले मौलिक अधिकार कितने प्रकार के थे? 7 प्रकार के थे। वर्तमान में कितने प्रकार के हैं? कौन सा मौलिक अधिकार हटा दिया गया? अच्छा, संपत्ति का जो अधिकार था उसे हटा दिया गया है। अब इसे क्या बना दिया है? कानूनी अधिकार। अच्छा, संपत्ति का जो कानूनी अधिकार है अब वर्तमान में किस अनुच्छेद में है? 300 के का में है। अच्छा, आगे बताएं, भाग 2 में क्या है? नागरिकता। नागरिकता किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 5 से 11। अच्छा, भाग 4 किससे संबंधित है? डीपीएसपी राज्य के यस, राज्यों के नीति निदेशक तत्व। और राज्यों के नीति निदेशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 36 से 51। 36 से 51। अच्छा बताएं, पंचायत। पंचायत शब्द का गठन संविधान में सबसे पहले किस अनुच्छेद में हुआ है? सर डीपीएसपी या डीपीएसपी के किस अनुच्छेद में? 36। यस, अनुच्छेद 40 में हुआ है, ना कि 36 में। अच्छा बताएं, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 21 के काम 21 के काम है। किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 2002 76 में 86 में संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अच्छा, इसके तहत किन बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार है? 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा लेने का अधिकार है। ये किस अनुच्छेद में? 21 के काम 21 के काम है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 25 से 28 तक। किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 में क्या है? यानी कि जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तब आप सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। भाग 5 किससे संबंधित है? संघ। संघ एवं राज्य संघ। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। मौलिक कर्तव्य जो कि शुरुआत में संविधान में शामिल नहीं थे, कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अच्छा, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति के सुझाव पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 10 थी। अब कितने हैं? 11। अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। आगे बताएं, राष्ट्रपति। देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अच्छा, राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? राज्यपाल। अच्छा, देश के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अभी वर्तमान में कौन है? पहली महिला राष्ट्रपति? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली, आगे बताएं, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री कौन है? सबसे कम दिनों तक प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बताएं, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए उस पर क्या लगा दिया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है? कितने दिन पहले? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ता है। अच्छा, महाभियोग किस सदन द्वारा लगाया जाता है? दोनों सदनों में किसी को भी लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी में लगाया जा सकता है। अब ये बताएं, महान्यायवादी का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 76 में। किसमें है? देश का पहला विधिक अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। आगे बताएं, संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 79। संसद किन लोगों से मिलकर बनी है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। आगे बताएं, लोकतंत्र का 14 स्तंभ कौन है? मीडिया। मीडिया लोकतंत्र का 14 स्तंभ है। आगे बताएं, धन विधेयक किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? 110। अनुच्छेद 110। धन विधेयक को परिभाषित कौन करता है?
स्पीकर लोकसभा का लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक किसकी अनुमति पर लाया जाता है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक का ऑर्डर किस अनुच्छेद में है? 108 108। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। अच्छा आगे बताएं, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में है? 360। 360 280 में। 280 अच्छा, नीति आयोग। नीति आयोग एक कैसी संस्था है? ऑप्शन है संवैधानिक, असंवैधानिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई असंवैधानिक है, क्योंकि नीति आयोग का गठन संविधान में नहीं है। संविधान में नहीं है। अच्छा, नीति आयोग को किस आयोग के स्थान पर परिवर्तित किया गया है? योजना आयोग। नीति आयोग किस दिन से प्रभावी हुआ या किस दिन इसका गठन हुआ? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। जिस प्रकार योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। आगे बताएं, योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन रही? इंदिरा गांधी। अच्छा आगे बताएं, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में? 123 अनुच्छेद 123। आगे बताएं, क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 72 में। आगे बताएं, ऐसा कौन व्यक्ति है जो सदन का सदस्य नहीं है लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है? उपराष्ट्रपति। क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं है लेकिन राज्यसभा के सभापति होते हैं। अच्छा, किसी कारणवश अगर राष्ट्रपति कार्य करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपति के कार्यभार कौन संभालता है? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही काम करने में असमर्थ है तब देश का राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा और राष्ट्रपति भी बना? डॉक्टर मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अच्छा आगे बताएं, आगे बताएं कि नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? भाग 2। भाग 2 में। संविधान में देश को कितने नामों से बुलाया गया है? दो। कौन से? भारत और इंडिया। भारत और इंडिया। देश में राज्य कितने हैं? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। सबसे बड़ा राज्य एरिया के हिसाब से? राजस्थान। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य? उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य? गोवा। जनसंख्या के आधार पर? सिक्किम। कौन है? सिक्किम। और सबसे बड़ा राज्य? जनसंख्या के आधार पर? उत्तर प्रदेश। अच्छा आगे बताएं, सबसे छोटा राज्य? गोवा। गोवा। आगे बताएं, उत्तर प्रदेश की राजधानी? लखनऊ। लखनऊ किस नदी किनारे है? गोमती। गोमती। हैदराबाद किस नदी किनारे है? मूसी। उज्जैन? छिबरा। आगरा? यमुना। दिल्ली? यमुना। आगे बताएं, नासिक? गोदावरी। आगे बताएं, कोटा? चंबल नदी किनारे है। और आगे बताएंगे, आगे बताएं, क्वेश्चन है राज्यसभा में कुल सीट संख्या कितनी है? 245। कुल सीट संख्या 250। 250। इन 250 में से कितने व्यक्ति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? 12 व्यक्ति। ये 12 व्यक्ति किस क्षेत्र में? यानी कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज के क्षेत्र से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। अच्छा आगे बताएं, लोकसभा में कुल सीट संख्या कितनी है? 552। राज्यों द्वारा कितने चुने जाते हैं? 530। केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 20। और एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कितने हैं? 2। आगे बढ़ाएं, देश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। किसी भी देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? देवी कृपलानी। आगे बताएं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आगे बताएं, राजभाषा का गठन किस भाग में है?
राजभाषा का वर्णन भाग 17 में। संविधान में शुरुआत में कितनी भाषाएं थी? 14। वर्तमान में कितनी है? 22 भाषाएं हैं। क्या इनमें भोजपुरी शामिल है? नहीं है। आगे बताएं, सर्वोच्च न्यायालय की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। आगे बताएं, एक नोट पर कितनी भाषा लिखी रहती है? कितनी? 17 भाषाएं लिखी रहती हैं। आगे बताएं, आपात का प्रावधान किस भाग में है? 352 से 360। भाग पूछा बेटा। 18। भाग 18 किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 352 से 360। 352 से 360। कितने प्रकार के आपात उत्पन्न किया गया है? 3। कौन सा? राष्ट्रीय आपात, आंतरिक अशांति वाला आपात और वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात और राज्यों में राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। इनमें से कौन सा ऐसा आपात है जो अभी तक नहीं लगाया गया है? वित्त आपात। वित्त आपात का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 360 में है। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? 352। 352 में है। अब तक राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगाया गया है? कब? 1962, 1971, 1975। 1962, 1971 और 1975। 3 बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया है। 1975 में राष्ट्रीय आपात किस आधार पर लगाया गया था? इंदिरा गांधी का आंतरिक अशांति की वजह से। 1962 में चीन युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान लगाया गया। आगे बताएं, किसी भी राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? पंजाब में। सबसे अधिक बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितनी बार लगाया गया है? 10 बार। लंबे समय तक चलने वाला राष्ट्रपति शासन किस राज्य में रहा? पंजाब में। वित्त आपात कितनी बार लगाया गया है? एक भी बार नहीं लगाया गया है। आगे बताएं, अनुसूचियां कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। पहली 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। अच्छा, 10वीं अनुसूची में दिया गया है दल बदल। अच्छा, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायत से। अच्छा बताएं, पंचायत अनुसूची 11 कब जोड़ी गई? 1992। कौन सा संविधान संशोधन हुआ? 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। अच्छा, पंचायत दिवस कब मनाते हैं? सर 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को मनाते हैं। आगे बताएं, 12वीं अनुसूची जो कि नगर निगम और नगर पालिका से संबंधित है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। अच्छा, आगे बताएं, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? मद्रास। अच्छा, आगे बताएं, अब वर्तमान में देश में कितने हाईकोर्ट हैं? 25 हाईकोर्ट हैं। आगे बताएं, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? कुल 34 न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में? डी.वाई. चंद्रचूड़। देश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। आगे बताएं, देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जयदीप धनखड़। अच्छा, आगे बताएं, किस अनुच्छेद में बोला गया है कि देश के लिए एक राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52। यस, अनुच्छेद 52। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसकी उम्र सीमा कितनी है? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने की उम्र सीमा 35 वर्ष है। आगे बताएं, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है? उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख। आगे बताएं, किस देश का राष्ट्रपति 1 साल का समयकाल के लिए बनता है? स्विट्जरलैंड। आगे बताएं, हमारे देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष है?
अमेरिका के राष्ट्रपति का? अच्छा, अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है? 2 बार। केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकते हैं। और हमारे देश में अनगिनत बार। अनगिनत बार बन सकते हैं। आगे बताएं। मंत्रिपरिषद में कितने प्रतिशत लोग शामिल हो सकते हैं? 15% लोकसभा की सीटों के। यस, केंद्र में सरकार है तो लोकसभा की सीटों के 15%, अगर राज्यों की मंत्रिपरिषद है तो विधानसभा के 15%। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। ऐसे कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ विधानसभा है? पुडुचेरी और दिल्ली। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है यहाँ जहाँ स्वयं का हाईकोर्ट भी है? दिल्ली। शुरुआत में 1862 में कितने हाईकोर्ट खोले गए? 3। कौन से? कोलकाता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट। कोलकाता, बम्बई और मद्रास हाईकोर्ट। अच्छा, पहला एक्ट यानी पहला अधिनियम कब पारित किया गया? 1773 का कौन सा अधिनियम था? रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था, उसका नाम क्या था? फेडरल कोर्ट। कलकत्ता न्यायालय। कब बनाया गया था? 1774 में। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। देश के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिक। देश के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल? लॉर्ड माउंटबेटन। एकमात्र भारतीय व्यक्ति जो गवर्नर जनरल बने कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजाएं और लाइक करना ना भूलें।